नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। बागडोगरा में विभिन्न ट्रेड यूनियनों को छोड़कर टैक्सी चालक भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल हुए समर्थक। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है। भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के दौरे कर रहे हैं और आम लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बागडोगरा में काफी संख्या में टैक्सी चालक भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल हुए। टैक्सी चालक दूसरे माकपा और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य यूनियन में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल होने का फैसला किया। आज 100 से भी ज्यादा टैक्सी चालकों ने भाजपा समर्थित भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का दामन थाम लिया। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य मिंटू दास, सिलीगुड़ी जिला सभापति पिनाकी सेन, महासचिव सविता रानी सरकार सहित अन्य नेताओं ने टैक्सी चालकों को पार्टी का झंडा देकर उन्हें पार्टी में स्वागत किया। আজকে বাগডোগরা ট্যাক্সি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের একটা ইউনিট তৈরি হলো এবং এই ইউনিটে 70 থেকে 80 জন এই ইউনিটে আজকে যোগদান করলেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের থেকে আমাদের এই বিজিএমটিতে তারা মনে করেছে যে এই বিজিএমটিও আমাদের নির্ভরতার প্রতীক এবং আমরা সেই ছাতার তলায় আসতে পেরে খুশি। তারা নিজেরা মনে করেছে এবং বহু সংগঠন থেকে আমাদের ইউনিয়ন থেকে আজকে বিজিএমটিতে যোগদান করে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আসছেই, এখানে কোনো বিধানে লোকে এখন থেকে ঠিক করে নিয়েছে বিধানসভায় কাকে আমরা ভোট দেব। আমরা আসছি এটা কিন্তু 100% নিশ্চিত, কারণ এদের যা দুর্নীতি আমাদের তৃণমূল সরকারের যে দুর্নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, এখন এর থেকে পরিবর্তন চাইছে লোকে, পরিবর্তন চাইছে লোকে। আপনাদের সহযোগিতায় আমি আশা করব সেই পরিবর্তন আসবেই। আমার নাম পিনাকি সেন, আমি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের। पश्चिम बंगाल में पहली बार सामने आए कोविड-19 के 4029 नए मामले, बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4029 नए मामले सामने आए, जिससे मंगलवार को राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,29,057 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि 61 कोरोना संक्रमितों की मौतों के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 6,180 पहुंच चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,383 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में संक्रमण से उभरने की दर 87.43% है। बंगाल में 35,170 एक्टिव केसेस है। बुलेटिन के मुताबिक सोमवार से 43,762 नमूनों की जांच की गई। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने देश रक्षा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस 2020 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश रक्षा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1959 में चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों की याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस स्मृति दिवस 2020 पूरे भारत में हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का आभार व्यक्त करने के दिन है। हम कर्तव्य की पंक्ति में शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री गौतम देव ने किया पूजा पांडालों का उद्घाटन, सतर्कता बरतने की गुजारिश। शरदीय उत्सव के मौके पर मंगलवार को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के विभिन्न पूजा पांडालों का उद्घाटन किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आज पर्यटन मंत्री ने छोटे बड़े कुल 14 पूजा पांडालों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने प्रत्येक पूजा कमेटी को एक मोमेंटो एवं 1000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों को अधिक जागरूक रहने का आह्वान किया। मंत्री ने लोगों से स्वस्थ विधियों का पालन करते हुए पूजा पांडालों तक पहुंचने की गुजारिश की। पूजा पांडालों के उद्घाटन के अवसर पर पर्यटन मंत्री के अलावा 40 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर सत्यजीत अधिकारी समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। 264টা পুজো হচ্ছে এবার ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে, তার মধ্যে 67টা পুজো নতুন পুজো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, তিনি সারা রাজ্যে পুরনো পুজো বহু পুজো যেগুলো পারমিশন হয়েছিল না সেগুলো তিনি পারমিশনের ব্যবস্থা করেছেন এবং তারাও 50,000 টাকা সরকারি অনুদান পাচ্ছে। তার মধ্যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির 67টি পুজো আছে, আরও 7টি পুজো কোনো কারণে পারমিশন পাইনি। আমি চেষ্টা করছি পারমিশনটা করে দেওয়া। আর আমি নিজে 264টি পূজা প্যান্ডেলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আজকে সব মিলে 39টি পুজো প্যান্ডেল বাকি আছে আমার এখন। সেটা হচ্ছে 40 নম্বর, 41, 43 এবং 44। এর বাদে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম 1-2, ফুলবাড়ি 1-2, 31 থেকে 35, 36 থেকে 39 আর 42 নম্বর ওয়ার্ড প্রত্যেকটি পুজো প্যান্ডেলে গেছি। তাদের স্মারক উপহার, স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতার মাস্ক, শারদ শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমার ব্যক্তিগত যে সমর্থন, তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা 1000 টাকা করে আমি আমার সামর্থ্যের মধ্যে 264টা পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে প্রত্যেকটা পূজা প্যান্ডেল আমি যাচ্ছি এবং তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এছাড়াও আজকে বিকেল থেকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধনে আমি আজকে থেকে শুরু করব। বস্ত্র বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে, আরও কিছু জায়গায় বস্ত্র বিতরণ করব। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আমাদের দল বিভিন্ন জায়গা থেকে 2-3টে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমি অলরেडी स्टार्ट করেছি। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 54,044 नए मामले सामने, 88.81% मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 54,044 नए मामले सामने आए और देश में कुल संक्रमितों की संख्या 76,51,108 पहुंच चुकी है। इस दौरान 61,775 मरीज ठीक भी हुए और अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 67,95,103 पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 88.81% मरीज बीमारी से उभर चुके हैं। देश में सक्रिय मामले 7,40,090 है, जो कुल मामलों का 9.67% है। इस महामारी से अब तक 1,15,914 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में मृत्यु दर 1.51% पर आ गई है। बिहार चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला, जमकर राजनीतिक दलों ने बांटे हैं आपराधिक छवि नेताओं को टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 1066 प्रत्याशियों में 61% पर आपराधिक मामले दर्ज है। कुल 23% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर संशय अपराध के दाग है। दागी प्रत्याशी खड़ा करने में प्रमुख राजनीतिक दलों में से कोई भी पीछे नहीं है। प्रथम चरण के प्रत्याशियों में 29 पर महिला अत्याचार के मामले दर्ज है। इनमें से 3 पर दुष्कर्म के मामले भी है। 21 पर हत्या और 62 पर हत्या के प्रयास करने के मामले भी दर्ज है। दागदार चेहरे वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की ठोस वजह बताने के साथ ही 3 बार समाचार पत्र या चैनल में विज्ञापन दिए जाने का निर्देश भी है। प्रथम चरण के चुनाव में इस आदेश का अनुपालन भी ज्यादातर प्रत्याशी या दल नहीं कर रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर संबंधी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड,
राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4.07 करोड़ के पार पहुंचा। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक केसेस आए सामने। विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। दुनिया भर में महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40.7 मिलियन यानी 4 करोड़ से अधिक हो चुकी है और मृत्यु संख्या बढ़कर 11 लाख से अधिक हो चुकी है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की सुबह तक दुनिया में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,07,28,371 और मृत्यु संख्या 11,23,967 हो गई थी। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप झेलने वाले देश अमेरिका में 82,72,427 मामले और 2,20,992 मौतें दर्ज हो चुकी है। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक केसेस सामने आए हैं।
पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 4000 हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि 2 मेडिकल कॉलेजों की 250 सीटें जुड़ने के बाद राज्य में अब एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सीटें बढ़कर 4000 हो गई है। बनर्जी ने पहले राज्य की मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, मैं खुश हूं कि 100 सीटों वाले पुरुलिया सरकार एमसीएच में पहले एमबीबीएस बैच शुरू हो गया है और गौड़ी देवी मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें जुड़ने से बंगाल में हमारे पास अब 4000 एमबीबीएस सीटें हैं। पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में कहा था कि पश्चिम बंगाल में 2011 में जब तृणमूल सरकार सत्ता में आई थी तब राज्य में एमबीबीएस की 1355 सीटें ही थी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में पिछले 1 महीने से तीसरी बार मंगलवार को बने कम दबाव क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात में जिन हिस्सों में अभी भी दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, उसके अगले 2-3 दिन में वहां से हटने के लिए सही वातावरण तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून इस साल देरी से लौट रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर में भारी बारिश पड़ने की संभावना है। भारतीय सीमा में घुसाए चीनी सैनिक को भारत ने छोड़ा, पेश की इंसानियत की मिसाल। भारत ने चीन के सैनिक को छोड़ दिया है। यह सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। सैनिक को छोड़े जाने की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स द्वारा दी गई है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा कि एक चीनी सैनिक जो पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में एलएसी पर भटक गया था, उसे बुधवार सुबह भारत द्वारा चीन सेना को सौंप दिया गया है। इससे पहले भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया था कि पकड़े गए सैनिक की पहचान लिबरेशन पीपल्स आर्मी के कॉर्पोरल वांग यांग लांग के रूप में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में भटक गया था। हिरासत में लेने के बाद भारतीय सेना ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए चीनी सैनिक को अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े समेत अन्य जरूरी चिकित्सा मदद मुहैया कराई। माना जा रहा है कि वहां अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया होगा। दोस्त की हत्या करने के जुर्म में 3 को आजीवन कारावास, सोने की अंगूठी व मोबाइल छीनने के उद्देश्य से धारदार हथियार से की थी हत्या। सोने की अंगूठी व मोबाइल छीनने के उद्देश्य से दोस्त की धारदार हथियार से हत्या करने के जुर्म में जलपाईगुड़ी अदालत ने 3 गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2014 को मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन इलाके से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त अरूप विश्वास के रूप में की गई थी। वह जलपाईगुड़ी शहर से सटे पंगा इलाके का रहने वाला है। इस हत्या की घटना से जुड़े रहने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम गोपाल रॉय, लिटन गोस्वामी और आकाश दत्ता है। गवाहों की सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर जलपाईगुड़ी जिला सत्र न्यायालय के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने आज इन तीनों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील प्रणब मुखोपाध्याय ने यह जानकारी दी। যে ইংরাজির 23/7/2014 তারিখে ময়নাগুড়িতে সকালবেলায় একটি আননোন ডেড বডি পাওয়া যায়। ময়নাগুড়ি রেলওয়ে ব্রিজের পাশে একটা প্যাকেট ল্যান্ড আছে, সেখানটা পাওয়া যায়। তারপরে ওখানকার গ্রামের লোকরাই থানায় খবর দেয় এবং একটা কমপ্লেন লজ করে ময়নাগুড়ি থানায়। তারপরে পুলিশ আসে, পুলিশ এসে ডেড বডিটা নেয় এবং তদন্ত করে ইনভেস্টিগেশন পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দেয় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল। তারপরে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে। ইনভেস্টিগেশন করার পর করতে 25/7/2014 তারিখে কুষ্টিয়া পার্কে 2জন ছেলে, যে গোপাল রায় আর লিটন গোস্বামী, এরা 2জন উদ্ভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করছিল। তখন গ্রামের লোকের, ওই এলাকার লোকেদের সন্দেহ হয়, তারা থানায় খবর দেয়। তারপরে থানার থেকে ইনভেস্টিগেশন অফিসার এবং আরও পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা ওখানটা যায় তাদেরকে 2জনকে থানায় নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার পর তাদের সন্দেহ হয় এই সেই ব্যক্তি যারা ওই অরূপ বিশ্বাস ওরফে বুবাইকে খুন করেছে। তখন পুলিশ কোর্টে প্রডিউস করে এবং রিমান্ডে নেয়। রিমান্ডে নেওয়ার পর আরও একজন আসামি, যার নাম আকাশ দত্ত ওরফে মিন্টু, তাকে দিনহাটার রেড লাইট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তার করার সময় তার যে টি শার্ট ছিল তাতে রক্ত মাখা ছিল এবং জিন্সের প্যান্ট পরেছিল তাতেও রক্ত। एनसीबी ने बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी के मुख्य सरगना को धर दबोचा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है।
आरोपी को कल मालदा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीबी के वकील सुदीप्त गांगुली ने बताया कि तस्कर का नाम समीर दे है। वह दक्षिण दिनाजपुर के बालोर घाट का रहने वाला है। उन्होंने बताया 5 अक्टूबर को 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजोल टोल प्लाजा में उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट के एक ट्रक को एनसीबी अधिकारियों ने रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक से 25,000 फेंसिडिल बोतलें जब्त की गई। इसके बाद कमलेश माझी, पंकज मिश्राव, सौम्य सरकार को गिरफ्तार किया गया। इनमें कमलेश बिहार के गया जिले का रहने वाला है, वहीं पंकज उत्तर प्रदेश के संत रविदास जिले के निवासी बताया जा रहा है। सोबिया दक्षिण दिनाजपुर जिले का गंगारामपुर के दक्षिण केशवपुर गांव का रहने वाला है। उसने पूछताछ में गंगारामपुर के पश्चिम हल्दारपाड़ा निवासी शांतु शाह के नाम के तस्करी से जुड़े रहने का खुलासा हुआ। बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने तस्करी से जुड़े रहने की बात कबूल कर ली है। उसने बताया कि वहां बालूर घाट के समीर दे के साथ कारोबार करता था। इसके बाद एनसीबी ने समीर दे को पूछताछ के लिए कोलकाता कार्यालय तलब किया। पूछताछ में उसने बताया कि वे लोग लंबे समय से बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी से जुड़े हैं। इसके बाद से उसे गिरफ्तार कर कल मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 8CR/W 21C 23 25 व 29 के तहत मामला दायर किया गया है। 5/11/2019 তারিখে এনসিবি একটি সোর্স ইনফরমেশন পায় এবং সেই সোর্স ইনফরমেশনের উপর বেস করে মালদার গাজল টোল প্লাজার নিকট একটি ট্রাক দাঁড় করানো হয় এবং সেই ট্রাকটার নাম্বার হচ্ছে UP 62B25189। ওই গাড়িটা দাঁড় করার পর গাড়িটাকে সার্চ করার সময় দেখা যায় সেখানে 25,000 বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে 3 জন অ্যারেস্ট হয়। সেটা হচ্ছে কমলেশ মাঝি, পঙ্কজ মিশ্র, সৌম্য সরকার, ইউপি, বিহার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা। তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে জানা যায় যে এই মালগুলো 25,000 বোতল ফেন্সিডিল সন্তু সাহার কাছে বলে একজন যাচ্ছিল। এবার তারপর সন্তু সাহাকে যখন অ্যারেস্ট করা হয়, সন্তু সাহা বলে এই মালগুলো শ্রমিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ট্রান্সপোর্ট হতো, বাংলাদেশ হিলি বর্ডার দিয়ে, এবং সেই কারণে এই শ্রমিকদের ফোন নাম্বার তারা এনসিবিকে সাপ্লাই করে। পরবর্তীকালে এনসিবি যখন তাকে নোটিশ দেয় তখন সে এনসিবি অফিসে যায় এবং সে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে যে এই ফেন্সিডিল কারবার অবৈধ কারবারের সঙ্গে সে জড়িত এবং সে তার প্রকৃত যে এই যে টাকাগুলো কীভাবে কী কোথা থেকে কী আসছিল সেগুলো সমস্ত কিছু স্বীকার করে। তারপর প্রেক্ষিতে এনসিবি তাকে অ্যারেস্ট করে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।